पटना मेट्रो को मिली नई रफ्तार। 2 जुलाई को सीएम सम्राट चौधरी करेंगे लोकार्पण। मलाही पकड़ी स्टेशन से मेट्रो सेवा का होगा विस्तार। कॉरिडोर 3.6 किलोमीटर से बढ़कर 6.2 किलोमीटर होगा। न्यू आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन भी होंगे जुड़े। महज 15 मिनट में पूरा होगा 6.2 किलोमीटर का सफर। राजधानी के लाखों यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। पटना में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की ओर बड़ा कदम। यूजीसी के बाद उत्तराखंड का ध्यान अब मदरसा शिक्षा पर। उत्तराखंड सरकार अब मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म करने की संभावना पर विचार कर रही है। इससे पहले राज्य में 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट 2024 लागू किया गया था। यूसीसी के तहत बाल विवाह, बहु विवाह, 3 तलाक, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को लेकर समान नागरिक कानून लागू किया गया। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य मनु गौर ने कहा कि सुधार सिर्फ सिविल कानून तक सीमित नहीं रह सकते, अब शिक्षा में बदलाव जरूरी। सरकार का जोर इस बात पर कि हर बच्चे को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। 5 जून 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी कमेटी यानी कि सैग बनाई गई, जिसने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की मुख्य धारा की शिक्षा पर चर्चा की। समीक्षा में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2016 और 2019 की मान्यता नियमों का अध्ययन किया गया। साथ ही अन्य विभागों से भी सुझाव लिए गए। अधिकारियों के मुताबिक जांच में पाया गया कि कई मदरसे बिना औपचारिक मान्यता के संचालित हो रहे हैं। राज्य में स्कूल जाने वाले मुस्लिम बच्चों में केवल 2 से 4% बच्चे ही मदरसे में पढ़ते हैं, इसीलिए उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की जरूरत बताई गई। मदरसा बोर्ड खत्म करने का उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सभी बच्चों को शैक्षणिक मानकों से जोड़ना और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नवकरणीय ऊर्जा पर फोकस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली स्थित एमपी भवन में आयोजित प्री बिड मीटिंग को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने बताया कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश 24 घंटे हरित ऊर्जा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ल, अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव तथा विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना ने देश में सबसे कम सौर टैरिफ स्थापित कर भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। शाजापुर नीमच सौर परियोजना ने 2.14 रुपए प्रति यूनिट का प्रदेश में सबसे कम टैरिफ अर्जित किया। हाल ही में मुरैना में 4 घंटे की स्टोरेज परियोजना के लिए 2.70 रुपए प्रति यूनिट पर पीपीए हुआ। यह देश की सबसे प्रतिस्पर्धी ऊर्जा भंडारण परियोजना में से एक है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को पारदर्शी नीतियां, त्वरित निर्णय और उत्कृष्ट अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने देश विदेश के निवेशकों से मध्य प्रदेश की ऊर्जा क्रांति के सहभागी बनने का अनुरोध किया। प्री बिड मीटिंग में टाटा पावर, रिलायंस एनर्जी, टोरेंट पावर, जिंदल रिन्यूएबल, एनटीपीसी, अडानी ग्रीन्स, हिंदुस्तान पावर, महिंद्रा सिस्टम के प्रतिनिधि उपस्थित थे। रामगढ़ के विकास के लिए सीएम साय ने की 1 करोड़ रुपए की घोषणा। रामगढ़ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासत को विश्व पटल पर दिलाएंगे नई पहचान। 13 लाख किसानों को 2 वर्षों का बकाया बोनस प्रदान किया गया है। महातारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1000 रुपए अंतरित किए जा रहे हैं। रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 49,000 से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराया गया। तीर्थ यात्रा दर्शन योजना के अंतर्गत देश के 19 प्रमुख तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है, जहां वरिष्ठ नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में लगातार भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है। आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से लोगों की शिकायतों का प्रभावी समाधान किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही क्षेत्रवासियों की मांग पर उदयपुर एवं डूमरडीह को मिलाकर नगर पंचायत के गठन की घोषणा भी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जन्मदिन पर राहुल गांधी की शुभकामना। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव से पहले राहुल गांधी की शुभकामना सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने जन्मदिन की बधाई के साथ बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। दोनों दल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीडीए का किया जिक्र, कहा कि पीडीए की हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लंबे समय से पीडीए का नारा देते रहे हैं। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। अखिलेश यादव का दावा रहा है कि यही सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीडीए रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए काफी सफल रही और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा था। समाजवादी पार्टी ने राज्य में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर पीडीए के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि दोनों दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस मुद्दे का दावा किया था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी सीट बंटवारे को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा 50-50 फॉर्मूले पर होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी।
शुभकामना संदेश में खड़गे ने कहा कि सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने की दिशा में हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। तमिलनाडु में टीएन में विजय सरकार गिराने की साजिश, 3 गिरफ्तार। चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु की विजय सरकार को गिराने की साजिश रचने और टीवी के विधायक डॉक्टर एन इलैया राजा को 35 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। विधायक एन इलैया राजा का दावा कि एक विधायी प्रस्ताव पर वोट को प्रभावित करने के लिए 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। ग्रेटर चेन्नई के पुलिस कमिश्नर के पास 29 जून को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार विधायक को थिरुवनंतपुरम एक शख्स को उनसे संपर्क किया था। शख्स इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी नाम की एक ओपिनियन पोलिंग संस्था चलाता है। यूपी टीईटी परीक्षा में 60 जिलों के 16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित होगी। इसमें प्रदेश के 60 जिलों से करीब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों से भी 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा कुल 955 केंद्रों पर होगी। महाराष्ट्र में टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। एसटीएफ और खुफिया एजेंसियों ने सैकड़ों कोचिंग संचालकों के नंबर निगरानी पर लिए हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए। इन सर्विस शिक्षकों के लिए अलग से टीईटी आयोजित किया जाए ताकि उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके। किसी भी शिक्षक को अवसर की कमी के कारण नुकसान न हो।
परीक्षा का सफल और पारदर्शी आयोजन केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार की जवाबदेही भी है। हर उम्मीदवार को सुरक्षित, व्यवस्थित और तनाव मुक्त माहौल देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तेरह घंटे के भीतर 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट। आईएमडी मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 2 जुलाई को यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवा चलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक दिल्ली में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। यूपी में 2 से 5 जुलाई तक तेज बारिश और आंधी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। जिन जिलों में असर होगा उनमें आगरा, मथुरा, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज शामिल है। इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलेगी। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, दरभंगा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। झारखंड के धनबाद, जामताड़ा, देवघर, रांची, पलामू, खूंटी में भारी बारिश, तूफान और ओले की चेतावनी। उत्तराखंड के बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। हिमाचल के कांगड़ा, मंडी, शिमला, किन्नौर, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और ऊना में बारिश और तूफान का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के जम्मू, कठुआ, डोडा, मीरपुर, कुलगाम, किश्तवाड़ में भारी बारिश, आंधी की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र में मुंबई, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, पुणे और अहमदानगर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब के पटियाला, अमृतसर, जालंधर, भटिंडा, फरीदकोट, फजिल्का, फिरोजपुर और गुरदासपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। राजस्थान के चूरू, अलवर, उदयपुर, अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, चूरू, दौसा, फलोदी और जयपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन, छिंदवाड़ा, इंदौर, बालाघाट, सिवनी और मुरैना में भारी बारिश की चेतावनी जारी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। एक दिन की सीबीआई कस्टडी में आईपीएस दीपक गहलावत। नकली दवा घोटाला, रिश्वत केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईपीएस दीपक गहलावत को एक दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। दीपक गहलावत को कल फिर कोर्ट में किया जाएगा पेश। सीबीआई ने 2012 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस दीपक गहलावत को किया था गिरफ्तार। 5,000 करोड़ के दवा घोटाले के आरोपी को बचाने के लिए 3 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तारी। अभी गहलावत की तैनाती नागरिक उड्डयन विभाग में महानिदेशक के रूप में है।